Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. So in this video, I will cover the remaining topics of the HTML form. पिछले वीडियो में मैंने बहुत सारे HTML फॉर्म के टॉपिक्स कवर किए थे, तो आप एक बार वो वीडियो जरूर देख लेना। सो इस वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ एक्शन, मेथड एंड ऑटो कंप्लीट एट्रीब्यूट। ड्रॉप डाउन कैसे बनाते हैं, वो क्या होता है, टेक्स्ट एरिया क्या होता है, उसको कहाँ पे यूज करना है, फिल सेट और लेजेंड क्या होता है, उसको कैसे यूज करना है, वो सभी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। सो फर्स्ट है हमारा एक्शन एट्रीब्यूट। द एक्शन एट्रीब्यूट टेल्स द फॉर्म वेयर टू सेंड द डेटा व्हेन द यूजर सबमिट्स द फॉर्म। हम एक फॉर्म में अपना डेटा फिल करते हैं और जब सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं तो वो सभी डेटा कलेक्ट करके हमें किस फाइल में भेजना है, तो उस फाइल का नाम हम एक्शन एट्रीब्यूट की हेल्प से लिखते हैं। यूजुअली इट पॉइंट्स टू अ सर्वर फाइल। इफ लेफ्ट एम्प्टी, अगर एक्शन एट्रीब्यूट में कोई भी फाइल मेंशन नहीं की तो वो सेम पेज पे ही पूरे के पूरा डेटा सबमिट करेगा। सो अब हम जानेंगे कि हमारे फॉर्म में यूजर नेम और पासवर्ड भी होते हैं, तो हम उसको कैसे प्राइवेट रख सकते हैं। इसके लिए हमारे पास है मेथड एट्रीब्यूट। मेथड एट्रीब्यूट के टू टाइप्स है, गेट और पोस्ट। द मेथड डिफाइंस हाउ द डेटा विल बी सेंड टू द सर्वर। हमें किस प्रकार से हमारा डेटा सर्वर को भेजना चाहते हैं वो हम मेथड एट्रीब्यूट की हेल्प से दिखा सकते हैं। आपने बहुत सारे फॉर्म में ऐसा देखा होगा कि जब भी हम डिटेल्स को सबमिट करते हैं तो हमारी फॉर्म की डिटेल्स यूआरएल में दिखती है। इस तरह के यूजर नेम ये है, पासवर्ड ये है, जेंडर ये है। तो ये सब हमारे मेथड एट्रीब्यूट के गेट टाइप की वजह से होता है। सो जब भी हमारा डेटा सेंसिटिव ना हो तब हम गेट का यूज कर सकते हैं। अगर हमारा डेटा सेंसिटिव है, यानी कि पासवर्ड, पर्सनल डिटेल्स, तो हम गेट का यूज नहीं करेंगे, पोस्ट का यूज करेंगे। इससे हमारा डेटा यूआरएल में नहीं दिखेगा, ये ऐसे इनक्रिप्ट होके आएगा यूआरएल में। देन थर्ड है ऑटो कंप्लीट एट्रीब्यूट। The autocomplete attribute controls whether the browser should remember and suggest previously entered values for the form field. यहाँ पे जो हमें सजेशंस मिल रहे हैं, प्रीवियस हमने जो भी ईमेल लिखा होगा, नेम लिखा होगा, उसके ऊपर से हमें ये सजेशंस मिल रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट हमारा ऑटो कंप्लीट ऑन होता है। जब भी हम फॉर्म का यहाँ पे लिख देंगे ऑटो कंप्लीट ऑफ, तो ये जो हमें पहले सजेशंस मिल रहे थे वो अब हमें नहीं मिलेंगे। और हमें पर्टिकुलरली पूरे फॉर्म का ऑफ रखना है, लेकिन एक स्पेसिफिक ईमेल का ही हमें ऑन रखना है, तो हम उसको स्पेसिफिक दे सकते हैं, ऑटो कंप्लीट ऑन। तब हम नेम में तो नहीं मिलेगा हमें सजेशंस, लेकिन ईमेल में हमें मिलेगा। सो ऐसे ऑटो कंप्लीट एट्रीब्यूट वर्क करता है। नेक्स्ट है टेक्स्ट एरिया। जब भी हमें डिस्क्रिप्शंस या बड़े बड़े पैराग्राफ हमें लिखने होते हैं तो हम टेक्स्ट एरिया का यूज करते हैं, तब हम इनपुट टैग का यूज नहीं करते। द टेक्स्ट एरिया टैग डिफाइंस अ मल्टी-लाइन टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल। हम टेक्स्ट एरिया को कॉल्स और रोज की हेल्प से उसकी साइज को डिफाइन करते हैं। टेक्स्ट एरिया के एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे हम डेट के नीचे टेक्स्ट एरिया, उसको हम देंगे कॉलम्स की साइज 25 और रोज ले लेते हैं 5। टेक्स्ट एरिया को हम एक लेबल दे लेते हैं, लेबल का नाम देंगे इंट्रो। और अब ये हमारी सीएसएस की हेल्प से इंट्रो ऊपर और टेक्स्ट एरिया का फील्ड नीचे आ जाएगा। यहाँ पे हम कुछ भी पैराग्राफ, डिस्क्रिप्शन कुछ भी लिख सकते हैं। तो ऐसे वर्क करता है हमारा टेक्स्ट एरिया। नेक्स्ट है ड्रॉप डाउन। जब भी हम कोई भी स्कूल और कॉलेज का फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें कोर्स या सब्जेक्ट सिलेक्ट करने को आता है, और हम ड्रॉप डाउन का वहां पे यूज करते हैं कि हम पर्टिकुलर फील्ड पे क्लिक करें और नीचे ड्रॉप डाउन ओपन होता है, उसमें सब कोर्स का नाम लिखा होता है। सो अब हम उसको प्रैक्टिकली करके समझते हैं। उसके लिए दो चीज रिक्वायर्ड होती है। पहला होता है सिलेक्ट, वो हमारा ड्रॉप डाउन क्रिएट करने के लिए यूज होता है, और ड्रॉप डाउन के अंदर जो भी हमें ऑप्शंस मिलते हैं तो वो ऑप्शंस हम ऑप्शंस टैग की हेल्प से लिखते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे फर्स्ट, दूसरा, सेकंड और यहाँ पे थर्ड।
तो यहाँ पे हमारा ड्रॉप डाउन रेडी है। अब आपको लगता होगा कि हमें तो यहाँ पे सिलेक्ट कोर्स दिखना चाहिए, यहाँ पे तो फर्स्ट लिखा हुआ दिखता है। तो इसके लिए हमें एक ऑप्शन टैग लेना होगा और उसके अंदर हम लिखेंगे पहले सिलेक्ट कोर्स और सब्जेक्ट। अब हमें पहले दिखेगा सिलेक्ट कोर्स और सब्जेक्ट और उसके अंदर हमारा 1, 2 और 3 जो भी सिलेक्ट करेंगे वो आ जाएगा। Select element is used to create a drop-down list. An option tag inside the select element define the available options in the drop-down list. So I hope आप समझ गए होंगे कि drop-down क्या होता है, select और options क्यों यूज करते हैं। यहाँ पे देखो इस फॉर्म में हमने यूजर डिटेल्स को ग्रुप करके उसकी इंफॉर्मेशन अलग रखी है, कॉन्टेक्ट डिटेल्स इसकी इंफॉर्मेशन अलग रखी है, टीचर्स की डिटेल्स हो, हमारी पर्सनल डिटेल्स, एड्रेस की डिटेल्स जो भी हो वो हमें ग्रुप करके अलग रखनी हो तो हम फील्ड सेट और लेजेंड का यूज करते हैं। ये इंफॉर्मेशन के अराउंड जो भी लाइन क्रिएट की गई है वो हम फील्ड सेट से करेंगे और ये जो भी ग्रुप का नेम दिया है वो हम लेजेंड की हेल्प से देंगे। सो अब हम उसको प्रैक्टिकली समझते हैं। ये नेम, ईमेल और पासवर्ड को हम पर्सनल इन्फो के ग्रुप में करते हैं। तो इसके लिए हम पहले लिखेंगे फिल सेट, उससे हम ग्रुप की लाइन क्रिएट करेंगे। फिल सेट के अंदर लेजेंड, उससे हम अपने ग्रुप का नाम देंगे पर्सनल इन्फो और लेजेंड के बाद हम हमारी डिटेल्स को रखेंगे। सो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा एक ग्रुप क्रिएट हो गया है और उसके अंदर हमारी सभी डिटेल्स आ गई है। सो गाइस यहाँ पे हमारे HTML फॉर्म के सभी टॉपिक्स कवर होता है और नेक्स्ट मैं देने वाली हूँ आपको इंटरव्यू क्वेश्चंस। जब भी आप अपने इंटरव्यू के लिए जाए तो ये क्वेश्चंस प्रीफर करना, आपको बहुत हेल्पफुल होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना ताकि वो लोग भी सीख सके। थैंक यू।